आप लोग को नींद आई तो मैंने खत्म कर देना है, इसलिए आप लोगों से बुलवा रहा हूँ, बोल लो, और जितना देर आप बोलोगे आपके भी नाम अमाल पर वो नेकी लिखते जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, है ना। तो क्या फरमा रहे गौसे आजम? हाँ, मेरी अम्मा ने, मौलाना तस्लीम साहब, मेरी अम्मी ने सदरी के अंदर सिल के रखा है। किसको बता रहे हैं? डाकू को, जो छीनने आया था। अब वो डाकू सक पका गया। ये बताओ 6-7 साल का बच्चा है, कैसा बता रहा है कि इसकी अम्मा ने रख दिया हुआ है, और ये उसे यकीन नहीं हुआ। और कहाँ से यकीन होगा? कोई बच्चा अगर कहता है ना, और आज का हाल तो ये है कि अगर कोई बाहर आता है दरवाजे पर, अगर किसी का कर्ज लिया हुआ कोई मिलने आया हुआ, तो अब्बा अपने बेटे से कहता है कि जाओ बता दो नहीं है। हकीकत है। अब्बा बेटे से कहता बता दो नहीं 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 है। तो अब हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? झूठ बोलना, है ना। गौसे आजम के नाम पर बिरयानी खाने वालों, सुन लो आज बिलाल खान की बात। बिरयानी खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिरयानी वाले हैं, हम हलवा वाले हैं, हम पूड़ी वाले हैं, सारी नेमतें हमारे लिए हैं। वो कोई और होगा जिनके नसीब में कौआ है, वो कोई और होगा जिनके नसीब में कौआ। हम अल्हम्दुलिल्लाह गौस के मुर्गा वाले हैं, है ना। तो गौसे आजम क्या फरमाते हैं कि हाँ, मेरी अम्मी ने सिल के रखा। उस डाकू को यकीन नहीं हुआ। बोलो क्या है? उस डाकू को यकीन नहीं हुआ। तकरीर नहीं कर रहा हूँ, एक बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना। तकरीर सुनना होगा, फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा। गौसे आजम, अब उस डाकू को यकीन नहीं हुआ। डाकुओं के सरदार के पास गया। सरदार, ये बात ये है कि वो फला बच्चा है, और वो बच्चा कहता है कि उसके पास 40 अशरफिया उसकी अम्मा ने सिल कर रख दिया हुआ है अंदर सदरी पर। कहा कि अच्छा कौन बच्चा है? गौसे आजम को पेश किया गया उस डाकुओं के सरदार के पास। सुना है ना वाकया, तबर्रुकन अर्ज कर रहा हूँ बरकत के खातिर। एक पैगाम, एक निचोड़ मैं उससे आपको बताने, मैं ये चाह रहा हूँ कि दिमाग में आ जाए वो बात, है ना। अब डाकुओं ने कहा, डाकुओं के सरदार ने कहा, बेटा तुम झूठ भी बोल सकते थे, झूठ क्यों नहीं बोले? अब सुनो मेरी बात। वो लोग जो अपने बच्चों नहीं बता दो कि नहीं अब्बा नहीं है, अम्मा नहीं है घर पे, कल आना। क्या तालीम दे रहे हैं? गौसे आजम का बचपना का वाकया है। गौसे आजम की सीरत तक के अगर एक पहलू पर बात की जाए ना, न जाने कितनी रातें खत्म हो जाएंगी। गौसे आजम की बातें खत्म नहीं होंगी। ठंड लग रही ना, सुनो। गौसे आजम ने क्या फरमाया कि हाँ, अम्मा ने अंदर सिल के रखा हुआ है। डाकुओं के सरदार ने कहा, देखो कहीं बच्चा मजाक तो नहीं कर रहा। सदरी का जेब खोला गया जहां उनकी अम्मा ने सिल के रखा हुआ था। यकीनन देखा डाकुओं ने 40 अशरफिया निकल गई। बेटा तुम झूठ भी तो बोल सकते थे। बेटा तुम्हें मालूम था कि ये अशरफिया हम तुमसे छीन लेंगे। तुमको मालूम था कि हम तुमसे ये अशरफिया छीन लेंगे। तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? तुम बच्चे थे, हम तुमको छोड़ भी देते। अगर तुम कहते हमारे पास कुछ नहीं है तो हम तुमको छोड़ भी देते। तुमने कहा क्यों नहीं? तो गौसे आजम का जुमला सुनो और दिल पर हाथ रखो। गौसे आजम ने कहा था, डाकुओं के सरदार सुन, मैं जब घर से निकला था ना, तो मैं अपनी अम्मा से वादा करके निकला था कि अम्मी जान झूठ नहीं बोलूंगा। सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? कोई मैं इंग्लिश और अरबी नहीं बयान कर रहा हूँ, हिंदी से ही बात कर रहा हूँ। सुन लो मेरी बात को तवज्जो से। कई लोग इधर उधर लगे हुए हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। मेरी बात को सुन लो आप हज़रात, बहुत कम ऐसी गुफ्तगू होती है। क्या कहा गौसे आजम ने? ए डाकू सुन, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि झूठ नहीं बोलूंगा। आज आप देखो कि हम दिन में कितने झूठ बोलते। आज देखो कि हमारी जिंदगियां किस तरीके से गुजर रही हैं। नौजवानों आज सोचो, दिल पर हाथ रखो और जरा मेरी बात को, जब रात के तन्हाई में जब तुम बिस्तर पर लेटना ना, तो मोबाइल की स्क्रीन की बजाय मेरी इन बातों पर तवज्जो करना। और खुदा ने अगर तौफीक बख्शी तो इंशाअल्लाह कल से आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे। गौसे आजम ने ये पैगाम दे दिया 6 साल की उम्र में कि लोगों, तुम्हारे माल जब्त कर लिए जाए तो हो जाने देना,
ऐ लोगों, तुम्हारी जान पर बन आए तो बनाने देना। कुरान कहता है कि लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, तीसरे पारे की आयत है, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम कुरान की तिलावत किए होते, जब हम मजलिसों में अपने दिमाग के बजाय दिल को लगाए होते, ये ना चाहते कि कितनी जल्दी मजलिस खत्म हो, लंगर खाए और घर को जाए, जब हम आलिमों की बात को अपने दिमाग के बजाय दिल से सुने होते, तो यकीन जान लो कहीं ना कहीं ये हमें जरूर पता चलता कि झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत है। और जब हमें ये पता चलता तो यकीन जान लो कि कभी हम झूठ नहीं कहते। तो गौसे आजम ने जब उस डाकुओं से कहा था कि ये डाकू, मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, झूठ नहीं कहूंगा, तो वो बात गौसे आजम की बात उस डाकुओं के सरदार के दिल पर ऐसा असर करती है कि वो डाकुओं का सरदार गौसे आजम के हाथ में गायब होता है और ये कहता है कि ये बच्चे सुन, अभी तक मैं लोगों को परेशान किया करता था, अभी तक लोगों का मैं माल हड़पा करता था, आज से मैं ये नहीं करूंगा। तो गौसे आजम के इस वाक़ये से अंदाजा लगाओ कि अगर हम एक बात पर सच कह दे तो डाकू जैसा आदमी गायब होकर इस्लाम कबूल कर ले, तो आज हमारे मुसलमान भाई क्यों नहीं सुधर सकते? समझ आ रही मेरी बात? बेशक। वक्त खत्म करने के कगार पर हूँ। एक बात और सुन लो, मैंने कुरान की तिलावत करी, उसका भी तर्जमा बयान करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, बहुत सुना इस आयत को आप लोगों ने, क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। कुरान क्या फरमा रहा? ऐ ईमान वालों। और सोच लेना कि ईमान वालों से गुफ्तगू हो रही, किसी और से नहीं। किससे गुफ्तगू हो रही? ईमान वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। आगे क्या फरमाया? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या फरमाया? अल्लाह से वापस से बोला, अल्लाह से डरो। जरा सोचो, झूठ बोलते ख्याल आता है मौला देख रहा है? बेशक। ख्याल आता है मौला देख रहा है? नहीं आता। आता तो झूठ क्यों बोलते? आता तो झूठ बोल। हम ये चाहते कि हमारा बाप देख रहा है, वो नौजवान लड़का शराब के तरफ हाथ बढ़ाता, हमारा बाप देख रहा है, और वो नौजवान लड़का चाय की दुकान पर सिगरेट के सुट्टे मारता, क्यों नहीं मारता? बाप देख रहा है। अगर ये ख्याल होता ना हमें अल्लाह देख रहा है, झूठ हम नहीं बोलते, झूठ हम नहीं बोलते। कुरान फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। महबूब की महफिल है, महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। महबूब की महफिल है, महबूब सजाते हैं, जितने लोग बैठे हो महबूब बैठे हो। और गौसे आजम का करम है, गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता। गौसे आजम बजात अपनी ज़बान से फरमा रहे हैं कि जब तक मैं ना चाहूं बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता। तो ये गौसे आजम का करम है कि इतने सारे लोगों में इन चंद लोगों, इतने सारे कई घर होंगे ना दिया पीपर में, दूसरी बार मेरा आना हुआ है तकरीर के गरज से, बहुत सारे घर होंगे, उन घरों में आप लोगों को गौसे आजम ने चुना है। और गौसे आजम आगे फरमाते हैं कि जब बंदा मेरा नाम लेता है तो अल्लाह उनसे मुसीबतों को दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। समझ आ रही ना बात? बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। और जब तुम ये सोचोगे झूठ बोलोगे अल्लाह देख रहा है, झूठ नहीं बोलोगे। अब जब तुम सोचोगे अल्लाह देख रहा है, माँ बाप की खिदमत करोगे। जब तुम ये सोचोगे अल्लाह देख रहा है, 5 वक्त नमाजी बनोगे। जब तुम ये सोचोगे अल्लाह देख रहा है, तुम किसी का माल नहीं हड़प करोगे। जब तुम ये सोचोगे अल्लाह देख रहा है, छोटों के साथ शफकत करोगे। जब तुम ये सोचोगे अल्लाह देख रहा है, अपनी माँ का एहतराम भी करोगे। जब तुम ये सोचोगे
सोचोगे अल्लाह देख रहा है तो अपने बाप की इज्जत भी करोगे। जब ये सोचोगे अल्लाह देख रहा है अपने बड़े भाई की इज्जत भी करोगे। जब ये सोचोगे अल्लाह देख रहा है तो किसी का माल हड़प नहीं करोगे, किसी का खाने का जबरदस्ती का माल हड़प नहीं करोगे। जब तुम ये सोचोगे कि अल्लाह देख रहा है तो झूठ भी तुमसे नहीं बोला जाएगा। जब ये सोचोगे अल्लाह देख रहा है नमाजें भी तुमसे कज़ा नहीं की जाएंगी। जब ये सोचोगे अल्लाह देख रहा है तो ऐ लोगों, जब तुम सोच लोगे कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, तो कसम खुदा की बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस स्टेज से अर्ज कर रहा हूँ कि जब हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में ये बात उतर जाएगी अल्लाह देख रहा है, तो यकीन जान लो मौला इस तरीके से आपको बता देगा कि जब आप ये सोचेंगे अल्लाह देख रहा है तो हमारा हर लम्हा नेकी में गुजरेगा, हमारा हर आन नेकियों में गुजरेगा। नमाजें हमसे कज़ा नहीं होंगी, बड़ों की इज्जत हमने करनी है, माँ बाप से प्यार हमने करना है, माँ बाप का एहतराम हमने करना है, छोटों के साथ शफ़क़त हमने करनी है। शर्त ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो और ये सोचो कि अल्लाह देख रहा है। और जब ये सारी चीजें हो जाए ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, तकवा आ जाए हमारे अंदर, परहेजगारी आ जाए हमारे अंदर, नमाज की पाबंदी आ जाए हमारे अंदर, माँ बाप का एहतराम आ जाए हमारे अंदर, छोटों के साथ शफ़क़त करना आ जाए, झूठ ना बोले हम, माँ बाप का एहतराम करें हम, जब ये सारी चीजें आ जाए तो आगे फरमा रहा वकूनू माअस-सादिक़ीन, वकूनू माअस-सादिक़ीन, अब सच्चों के साथ बोलो। कब नहीं, झूठ भी बोलने गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाजें हमने नहीं पढ़नी गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप को सताना हमने आला सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, लोगों का माल हमने हड़पना है तैयबे बिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे। कब फरमा रहा है मौला वकूनू माअस-सादिक़ीन, इत्तकुल्लाह, पहले तकवे वाले बन जाओ, पहले नमाज की पाबंदी करो, पहले झूठ से बचो, पहले माँ बाप का एहतराम कर लो, उसके बाद वकूनू माअस-सादिक़ीन, अब सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चे कौन है? सच्चे कौन है? बहुत मुख्तसर अंदाज में सुन लो। सच्चे वो जिनकी मजलिस हम सजा रहे हैं वो सच्चे ही नहीं बल्कि सच्चों के सरदार हैं। गौसे आजम के दामन से वाबस्ता हो। गौसे आजम ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। आप एक वादा करके जाओ, यहाँ से उठोगे कल इंशाल्लाह अगर एक शख्स ने भी फजर की नमाज अदा कर ली तो मेरा यहाँ बोलना और आप लोग का सुनना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाएगा। करो इंशाल्लाह, कल से नमाज पढ़ेंगे ना? दोनों हाथों का उठा के बताएं, कल से पढ़ेंगे ना नमाज? पढ़ेंगे ना नमाज? लोग नहीं उठा रहे, एक मौका और देता हूँ। अल्लाह उनको जिन्होंने आका गौसे आजम के नाम पर अपने हाथों को बुलंद कर दिया, अल्लाह उनके हाथों को कभी किसी के सामने न फैलाए। कल से पढ़ेंगे ना नमाज इंशाल्लाह? पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह? जो लोग एक वक्त की पढ़ते थे 2 वक्त की पढ़ेंगे, जो 2 की पढ़ते थे 3 की, 3 वाले 4 की, 4 वाले 5 से। कल से झूठ नहीं बोलेंगे ना इंशाल्लाह? और कल से नहीं, आज से झूठ, अभी से झूठ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। बोलो ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छी बातें अगर आप लोग को समझ आ गई हो तो मैं बताने की कोशिश कर गया हूँ ना, नहीं तो 2-2 घंटे 2.5 घंटे तकरीर होती है, लोगों के समझ नहीं आती। बहुत मुख्तसर वक्त में और आप लोग का ख्याल करते हुए, नहीं तो मेरे तो पसीने निकल रहे हैं। क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों और नौजवानों, खास करके तुम लोगों से गुजारिश कि खुदारा जब तुम खुदा के सामने अपनी पेशानी को झुकाओगे ना तो वो खुदा कभी किसी के दर पर तुम्हारी पेशानी को झुकने नहीं देगा। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने किसी के पास दामन फैलाने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर खुद तो आवाज़ आती है यार उसके घर से, आओ ना कामयाबी की तरफ, आओ फला पाने की तरफ। ज़रा जाकर देखना और मेरी बात को सुन लो। अगर किसी का कोई काम मिल रहा हो ना तो इन्नल्लाह वाक़िमुस्सलाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो सूरह बकरा की शुरू वाली है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। बहरहाल उसका तर्जुमा बयान कर देता हूँ कि सब्र और नमाज से मदद मांगो। वाक़िमुस्सलाह,
इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र से और नमाज से मदद मांगो। बाद में फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो उस तरफ मैं जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। क्या जब हम किसी से मदद क्यों मांगेंगे यार, जब हमारे मौला ने, हमारे आका ने जिंदगी का एक एक लम्हा हमें बताया कि तुम्हें उठना किस तरीके से है, बैठना किस तरीके से है, बोलना किस तरीके से है, बड़ों का एहतराम किस तरीके से करना है, माँ बाप की इज्जत किस तरीके से करना है, हमारी जिंदगी किस तरीके से गुजरनी चाहिए, तो हम क्यों किसी के पास अपना दामन फैलाने जाएं? क्यों किसी के पास हम जाएंगे अपना दामन फैलाने? जब शर्त ये है कि जब हम उसकी बारगाह में अपनी पेशानी को खम करेंगे ना, तो आज ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ 5 किलोमीटर दूर आपके गोबारू शरीफ है, वहाँ बाबा अब्दुल सत्तार कलीमी आराम फरमाए ना, वक्त का MLA भी, वक्त का MP भी वो उनके दर पे आता है, अपना सर झुकाता है। वक्त का MP, वक्त का MLA भी आके बाबा अब्दुल सत्तार कलीमी की चौखट पर अपनी पेशानी को खम करता है। क्यों? क्योंकि बाबा अब्दुल सत्तार कलीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी पेशानी और अपने दिल को अल्लाह के हुजूर खम कर दिया, तो अल्लाह ने उन्हें ये सआदत बख्शी कि एक वक्त का MP भी, एक वक्त का MLA भी बाबा अब्दुल सत्तार कलीमी की चौखट पर अपने सर को झुकाता है। क्यों? सोचा कभी? क्यों? क्योंकि बाबा ने अपना सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बेशक अल्लाह ने ये सआदत बख्शी है। तो जब हम ये चीज़ करेंगे तो बाबा अब्दुल सत्तार कलीमी तो नहीं बन सकते, लेकिन गुलाम कलीमी जरूर बन सकते। अब्दुल कादिर जिलानी तो नहीं बन सकते, लेकिन गुलाम गौसे पाक जरूर बन सकते हैं। और उन माँ बहनों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आज वो माँ बहनें कि आज TV सीरियल लगा लेती, जब उनके पेट में बच्चा होता है ना, एक ज़रा बहुत पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ, तवज्जो से मेरी बात सुनना। उनके पेट में बच्चा होता है ना, तो माँ और बहनें क्या करती हैं, TV ऑन कर लेती हैं और आज सीरियल चला होता है। उनसे पूछ लो कि कौन सा सीरियल कब आना है, तो सारी चीज़ें वो बता दें कि हाँ फला वक्त में फला सीरियल आना है, आज किससे किसका झगड़ा होना है, तुरंत बता देंगी। गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? बेशक सही बात। तुरंत बता दे। अब पूछो उनसे जरा जाकर कि मेरी बहन ये बता, ज़ोहर में कितने वक्त की नमाज होती है? बहुत कम लोग हैं जो बता पाएंगे। यार आज गिरेबान झांकने की कोशिश करवा रहा हूँ मैं कि हम अपने गिरेबान पे झांक ले। मारा क्यों जा रहा हमें, काटा क्यों जा रहा है हमें, तकलीफें क्यों दी जा रही है? आज हम सिर्फ पंचर बनाने के लिए पैदा, छेनियां थोड़ी चलाने के लिए हम पैदा किए गए? नहीं, हमारा वकार तो वो था कि आसमान की बुलंदियां हमारे लिए। आज हम जमीन की पश्ती पर आकर गिरे हुए हैं, ये हमारा स्टेटस नहीं है। अरे हम गुलाम गौस हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, और अशरफुल मखलूकात के बाद होने के बाद मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत में हमारा स्टेटस ये होना चाहिए, आसमान की बुलंदियां हमारे लिए। आज हमने सारी चीजें भूल बैठे। वो माँ बहनों से पूछो कि वो ज़ोहर में कितनी रकत नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ किससे किसकी लड़ाई होनी है। पेट में बच्चा, आप ज़रा सोचना कि वो बच्चा जब आप सीरियल देखोगी, जब आप कानों पर हेडफोन लगाकर गाना सुनोगी, तो वो होने वाला बच्चा कैसा पैदा होगा? वो भी तो वो गाने के तासुरात लेकर पैदा होगा। और जब वो बड़ा होगा ना, जब तुम्हें गाली देगा तो फौरन मौलाना साहब, हाफिज साहब तुरंत याद आते हैं, मौलाना साहब मेरा बच्चा मेरे को गाली देता है। और जब वही बच्चा आपको बचपन में गाली देता है तो बड़ा मजा आता है, दौड़कर लोगों को बुलाते हैं, लोगों देखो देखो मेरा बच्चा गाली दे रहा है। बड़ी शाबाश भाई बेटा, एक बार दे के बताओ जरा कैसी गाली देते हो, जरा देकर बताओ। और जब वही बच्चा नौजवान होता है, जब वही बच्चा अपनी दहलीज, जवानी की दहलीज पर कदम रखता है और अपने माँ और बाप को गाली देता है, तो जरा बताना मुझे कैसा लगता है आपको? अरे गौसे आजम से जब पूछा गया कि अब्दुल कादिर मस्जिद में, मदरसे में तुम पहली बार आए हो, तुमको ये 15 पारे, 16 पारे, 17 पारे, 18 पारे कैसे याद हुए? सुनना मेरी बात, गौसे आजम के चाहने वालों, इस ठंड पर एक सबक लेकर जाओ। क्या पूछा उस्ताद ने, उस्ताद मोहतरम ने, अब्दुल कादिर जरा मुझे बताओ तुम पहले से पढ़ के आओ? तो अब्दुल कादिर ने कहा था नहीं नहीं उस्ताद मोहतरम, मैं पहले से पढ़कर नहीं आया, बल्कि जब मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, जब मेरी माँ बर्तन धुला करती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी, जब मेरी माँ झाड़ू लगाती थी कुरान की तिलावत किया करती थी, जब मेरी माँ कोई काम किया करती थी कुरान की तिलावत किया करती थी। और वो कुरान की तिलावत की बरकत है, अब्दुल कादिर अपनी माँ के पेट से 18 पारे सोचो
अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। उतरी मेरी बात या फिर सारी बाउंस चली गई? उतरी जहन पे मेरी बात, दिल पर उतरी कोई सी बात? झूठ तो नहीं बोलोगे ना? कौन इंशाल्लाह नहीं बोलेंगे? नमाज की पाबंदी करोगे ना? कौन इंशाल्लाह करेंगे? माँ बाप का एहतराम करोगे ना? मेरी माँ और बहनें भी सुन लें कि जब आप पेट से हों तो नमाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो जब आपका बच्चा पैदा होगा ना तो वो कोई और नहीं गुलाम अब्दुल कादिर पैदा होगा। जब आपका बच्चा पैदा होगा मुईनुद्दीन तो नहीं बल्कि गुलाम मुईनुद्दीन ज़रूर पैदा होगा। जब आपका बच्चा पैदा होगा तय्यबे मिल्लत तो नहीं बल्कि गुलाम तय्यबे मिल्लत पैदा होगा। जब आपका बच्चा पैदा होगा मखदूम अशरफ तो नहीं गुलाम मखदूम अशरफ ज़रूर पैदा होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। सलाम पढ़ने खड़े हो।